सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आज साईं बाबा के बहुत ही माननीय और प्रमुख भक्त दीक्षित काका साहेब दीक्षित के बारे में कुछ मतलब उनके बारे में नहीं, उन्होंने एक डायरी लिखा था जब वो थे बाबा के साथ। और ये जो लीलाएं इन्होंने अपनी डायरी में लिखी है, इसका नाम है दीक्षित डायरी। इसमें जो लीलाओं का उल्लेख उन्होंने किया है वो सच्चरित्र में कुछ लीलाएं वहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें मैं आपसे आज साझा करूंगी। बाबा एक बार लेंडी बाग जाके, बाबा हर रोज एक या दो बार या तीन बार कभी कभी लेंडी बाग घूम के आते थे। ये उनका स्वभाव था। तो एक बार जब वो वापस आ रहे थे तो कुछ युवक लोग आके वहाँ खड़े थे, बीच में वाड़ा के पास खड़े थे, ताकि वो बाबा के साथ बात करें और बाबा की एक तस्वीर खींचे। तो तभी उस वक्त वहाँ श्यामा आए थे। तो उन लड़कों ने, उन युवकों ने श्यामा से बोला कि श्यामा देखिए, हम बाबा की एक तस्वीर खींचना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो श्यामा ने बोला यही खड़े रहना, जैसे ही बाबा अभी इस तरफ से जाएंगे तो मैं बाबा से विनती करूँगा और आप तस्वीर ले लेना। तो बाबा थोड़ी ही देर में लेंडी बाग से वापस अपनी द्वारका माई जाने के लिए आ रहे थे। तो श्यामा ने उनको प्रणाम किया और कहा, बाबा ये युवक आपका एक चित्र खींचना चाहते हैं। तो बाबा ने उनको एक बार देखा, दो बार देखा, ऊपर नीचे देखा और कहा कि मैं चित्र खींचने की अनुमति नहीं दूंगा। पहले इनके बीच में जो तेली की दीवार है, इसको गिराने के लिए बोलो, इसको हटाने के लिए बोलो। और ऐसे कहते कहते दूसरी बात भी बाबा ने नहीं कही और वो चले गए द्वारका में। ये युवक, इनको समझ में नहीं आया कि बाबा क्या भाषा बोल रहे हैं, क्या तेली की दीवार। तो ये हमको समझ में आना है कि ये लड़कों ने सोचा है कि बाबा वो 3.5 फीट के गज के जितने भी एक मानव शरीर उन्होंने धारण किया था वो उतने ही हैं। वो एक ब्रह्मांड है, ये संसार है, ये अखिल मतलब सारे त्रिमूर्तियों के अवतार हैं, सभी भगवानों के एक ही अवतार पुरुष हैं। ये इन लड़कों को नहीं मालूम था। बस ऐसे ही आके मजाक मजाक में उन्होंने सोचा कि एक संत का हम तस्वीर लेंगे, और इसी ख्याल से इन्होंने आके बाबा की तस्वीर लेने की अनुमति मांगी थी। लेकिन बाबा इन सब से परे थे। वो एक मानव का एक शरीर इसलिए धारण उन्होंने किया कि ताकि हम सब हमारे बीच रहते रहते हम सब उनकी तरह बने, ये प्रेरणा हमें देने के लिए बाबा ने ये काम किया था। और कुछ काम सूक्ष्म शरीर में रह के नहीं कर सकते, स्थूल देह में रहते ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने ऐसा किया था, अवतरित हुए थे इस संसार में, इस भूमि पर। तो ये युवकों को ये बात समझ में तभी आई जब श्यामा ने समझाया, और वो बहुत निराश होके चले गए। दूसरी बार ऐसा ही एक आदमी आया था मुंबई से बाबा की तस्वीर खींचने के लिए, लेकिन उसको पहले से ही जानकारी हो गई थी कि बाबा अपनी तस्वीर उतारने की अनुमति नहीं देते। तो उसने छिपे छिपे बाबा की तस्वीर उठाई। बाबा तो सर्वांतर्यामी हैं, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने तस्वीर उठाई और बहुत खुश होके, चलो मैंने बाबा को धोखा दिया है, उनके छल किया है बाबा के साथ, बिना उनकी अनुमति के मैंने उनका फोटो ले लिया। ऐसे करके वो मुंबई आ गए और वो नेगेटिव को डेवलप करने के लिए अपने स्टूडियो में चले गए। जब उन्होंने वो नेगेटिव डेवलप किया तो उनको इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ कि बाबा की फ़ोटो की जगह पे उस आदमी के अपने गुरु की तस्वीर थी उस जगह पे। देखिए कितना बड़ा चमत्कार बाबा ने किया। तब उसको एहसास हुआ कि जितने भी गुरु हैं, सब गुरु एक ही होते हैं। किसी भी गुरु में हमें भेदभाव नहीं देखना चाहिए, और ना मन में सोचना है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। नहीं, अपने गुरु में हमें निष्ठा रखनी चाहिए और उनके ही पैरों में हमेशा हमको अपने आप को शरणागत करके रखना है। तो यही सीख उस फोटोग्राफर को मिली और अपने किए पर उसको बहुत शर्मिंदा हुआ, वो हुआ। तीसरी एक छोटी सी लीला है। निरॉय करके एक बहुत बड़े बाबा के भक्त थे। वे एक बाबा के साथ साथ वे एक दूसरे भी बाबा के भक्त थे जो मुंबई में रहते थे। तो उनका नाम कामू बाबा था। तो एक बार उन्होंने क्या किया,
बाबा की एक पोर्ट्रेट बनाई, मतलब एक तस्वीर बनाई, जैसे बाबा पे पत्थर पे बैठे होते हैं ना, हमारे द्वारका माई की एक पोज होती है उसमें जैसे बैठे होते हैं पत्थर पे, वो वाली तस्वीर बनाई। और इतनी उसमें एक नेचुरल तस्वीर बनाई उन्होंने। और उसके उसको एक फ़ोटो पे उन्होंने पोर्ट्रेट जैसे बना के अपने गुरु को जाके दिया, और सोचा कि बहुत खुश होंगे गुरु, कामू बाबा। तो कामू बाबा को जब दिया गया, कामू बाबा ने बोला कि आपने तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया है बाबा, बहुत ही सजीव हैं इसमें, ऐसे करके। और जब उन्होंने उनको प्रस्तुत करने के लिए, भेंट करने के लिए सोचा, तो कामू बाबा ने मना किया। तो निरॉय को तो बहुत दुखी हो गए वो। तो तब कामू बाबा ने बोला, तुम दुखी मत होना, इसके पीछे बहुत ही बड़ी एक बात है, छुपी हुई है, जो मैं अभी तुमसे कहता हूँ। ये तस्वीर ले जाके आप द्वारका माई के सभा मंडप पे उसी पत्थर पे रखना जिस पे बाबा बैठ के सभी के साथ सत्संग करते थे। तो आज जो तस्वीर हम देखते हैं द्वारका माई के सभा मंडप में, जो एक ग्लास केस में रखा गया है, जब पहले तो हम चरण छू सकते थे, अभी वो भी नहीं छू सकते हैं। तो वो वो जो चित्र है उसको निरॉय ने बनाया था, वो पोर्ट्रेट को, और कामू बाबा के कहने के बाद उसको ले आके शिरडी में रखा था। तो तब जब कामू बाबा ने निरॉय से बोला कि अभी ये एकमात्र मैं ही हूँ जो इसको देख देख के प्रसन्न हो सकता हूँ, लेकिन जब तुम इसको शिरडी में लेके रखोगे, द्वारका में भी रखोगे, तो हजारों करोड़ों लोग इनके इस भगवान के दर्शन देख के लेके बहुत खुश हो जाएंगे। तो यही मेरा तात्पर्य था, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो इस तरह गुरु अलग अलग जगह में होते हैं, अलग अलग स्वरूप में होते हैं, अलग अलग काम के लिए प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन सब गुरु मानसिक तौर से लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये बात हम सबको जानना है। जैसे कि पुंडलिक के वासुदेवानंद सरस्वती और साईं बाबा, इन दोनों में कितना बड़ा एक ये हुआ था। बाबा ने, वासुदेवानंद सरस्वती जी ने एक नारियल भेजा पुंडलिक राव के साथ। बाबा को यहाँ से तार जैसे मिल गया, मालूम हो गया कि वहाँ आ रहा है मेरे लिए नारियल आ रहा है। तो जैसे ही पुंडलिक से बाबा ने मांगा नारियल कहाँ है, तो उसको बुरा लगा क्योंकि उसने तोड़ के खा लिया। फिर बाबा ने बोला, बुरा मत मानना, किसी काम का कर्तापन अपने ऊपर मत लेना, कि कोई भी काम तुम अपने खुद के विचार से नहीं करते हो। वो नारियल दिलवाना भी मेरा ही काम था। तुम्हारे द्वारा वो नारियल तुड़वा के तुमसे खाने के लिए वो काम करना भी मेरा ही कार्य था। तो इसमें तुम्हारा क्या है? तो हमें क्या होता है, मनुष्य को जब हम सोचते कि ये काम मैंने किया है, बुरा हो या भला हो, हमें एक तरह का अहंकार आ जाता है, या फिर हम निराश हो जाते हैं। इन दोनों भावों को दूर हटाना है और सर्वस्व त्याग करना है साईं के चरणों में, और हर एक काम को बाबा की ही काम मान के, उनके करने कहने के अनुसार ही ये सब हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है तो बाबा के कारण ही चल रहा है। ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत ही निस्वार्थ भाव से रहेंगे, और मन चंचल नहीं होगा, और हमेशा आनंदित रहेंगे। यही आज के लिए विषय है। और मैं बहुत बाबा की आभारी हूँ कि मुझे हर रोज़ कोई ना कोई बात आपसे साझा करने के लिए मुझे बाबा ज्ञान दे रहे हैं। और आप भी बहुत ही आतुर होकर सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे भी बहुत खुश हूँ। आपको मैं आपसे भी मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये काम आप जब करें तभी मैं भी प्रोत्साहित हो रही हूँ। तो ओम साई राम, जय साई राम।